काजल ये बताओ कि जब कॉमन आयन समझाए तो थे तुम लोग? हेलो कोमल, ये समझे कि नहीं? तुम थे कि नहीं उस वक्त जब समझा रहे थे? जी सर, मैं समझा। मुझे समझ गए? क्या कह रहे हो? जोर से बोलो, अच्छे से। क्या बोलते हो? समझ गया। समझ गए? ये देखो हमने क्या कहा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, क्या होना चाहिए? दो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, और उनमें से कुछ चीज कॉमन होगी, और ये आपस में क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। तो कह रहा है वीक वाले का आयनाइजेशन और सप्रेस हो जाता है और कम हो जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी को हम लोग बोला करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। यहाँ पर क्या कहा, इक्वेशन से हमने कैसे बताया कि HCl हमारा स्ट्रॉन्ग है और एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड। ये दो इलेक्ट्रोलाइट थे, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग था और एक वीक था। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाले का पूरा देखो कन्वर्जन हो गया है, आयनाइजेशन हो गया है H आयन में और Cl में। जबकि क्या कह रहा है, एसिटिक एसिड में क्या हुआ है, H आयन में और एसिटेट आयन में हुआ है। इन दोनों के पास कॉमन आयन क्या है, H आयन। और जब H आयन कॉमन है तो इसकी वजह से हुआ क्या, ये देखो एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन और सप्रेस हो गया। जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोएफिशिएंट से समझते थे, H आयन ज्यादा हो जाने से रिएक्शन कोएफिशिएंट में QC की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में पहले प्रोडक्ट लिखा जाता था और नीचे जो लिखते थे वो रिएक्टेंट लिखा जाता था। ये क्या करेगा, ये उसको बैलेंस करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से इसका आयनाइजेशन सप्रेस। इसी को हम लोग बोला करते हैं दिस वन इज नोन एज कॉमन आयन। अब देखो इसकी न्यूमेरिकल से हम समझते हैं। ये देखो थ्योरी तो समझ में आ जाती है, थ्योरेटिकल हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल आता है तो उसमें दिक्कत है। तो देखो अब इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, मेन एप्लीकेशन से होती है। और कहीं भी थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी से कोई लेना देना नहीं। ये सब कहाँ पूछेगा, तुम्हारा जब स्टेट वाला या सीबीएसई वाला एग्जाम होगा सब वहीं पूछेगा, डिफाइन कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखो हम ये समझते हैं, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ना और वो पढ़ना दोनों अलग अलग चीज है, हम एक ही में कर सकते हैं। देखो जब हम उसका कॉमन आयन का कॉन्सेप्ट समझ गए, उसकी चाहे थ्योरी पूछे, है ना, चाहे उसके न्यूमेरिकल दे, हम दोनों कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल थ्योरी बस पढ़ाएं, न्यूमेरिकल नहीं कराएं, तो उसमें थ्योरी कहीं कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा। थ्योरेटिकल की क्वेश्चन बहुत 1-2% होते हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन हमारे कहाँ से बनते हैं, न्यूमेरिकल से। हम देखो इसको देखते हैं, कह रहा है हम क्या ले रहे हैं, अब इसको समझते हैं। कह रहा है हमने लिया है, मान लो के कौन है, एसिटिक एसिड। देखो बात नहीं करो तुम यार, बात नहीं करो, नहीं तो हम खड़ा कर देंगे, हम बैठ रहे हैं वो खिड़की खोल रहे हो। चल रहा है। तो देखो तो ये कह रहा है के की वैल्यू इतनी हो, ठीक। और जब के की वैल्यू इसने बता दिया है और साथ में कह रहा है कि एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से, मान लो HCl लेते हैं, CONa लेते हैं, HCl लेते हैं एंड NaCl। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये बता दिया, अब नहीं भी बताता तो हमें मालूम सॉल्ट है, और ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, और ये देखो NaCl, ये भी सॉल्ट है। तो ये हमेशा स्ट्रॉन्ग तो रहेंगे, पूरे के पूरे आयनाइज हुआ। हाँ सॉल्ट हो गया ना, H को निकाल के Na बैठ गया, ये सॉल्ट, इसका सोडियम
वहां वो वीक था, ये स्ट्रॉन्ग बन गया। ठीक है, कंजुगेट एसिड की बात समझे सब लोग। अब देखो, अब यहाँ से प्रॉब्लम तुम्हारे पास ये क्या कहा, कह रहा है 0.1 मोलर लेते हो एसिटिक एसिड ले, तो कह रहा है जब ये तुम केस लेते हो तो यहाँ पर तुमने किया क्या, तुमने अल्फा निकालना है, एच आयन निकालना है और पीएच निकालना है। देखो ये पहले केस हम लोग कर चुके, निकाल चुके, नहीं इसको आसानी से कर सकते, ये कोई दिक्कत नहीं। कह रहे शुरू कहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ से मैथ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया है और इसमें तुमने क्या किया है 0.2 मोलर, ये देखो सोडियम एसीटेट मिला। तो कह रहा है अब बताओ अल्फा कितना होगा, अब बताओ एच आयन कितना होगा और अब बताओ पीएच। कहानी यहाँ, तो सोचो ये वाले में तो निकाल चुके हो, रूट ऑफ के बाई सी और 1.8 ऐसे करते हुए 1.34 कितना आ गया था, 0.0134 ये आया था ना अल्फा। देख लो 0.134 कितना आया था, हाँ ये 1.6, और जब 10 की पावर 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 -5 लिया था तो कितना बन गया था, ये कितना बन गया था, यहाँ सी अल्फा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना था 1.10 पावर यह एच आयन का मतलब क्या है सी अल्फा, और सी अल्फा का मतलब सी कितना है 0.1 और ये कितना था, हाँ सही तो है 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना हो जाएगा 1.34 into 10 पावर ऑफ 1 2 और 3 माइनस ये हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो यहाँ से क्या करोगे 10 पावर -6 3 माइनस 13.4 का राउंड लोगे तो कितना गया था 2.8 से बना क्या गया था, आया था, हाँ आया था जब लोगों ने। अब दिक्कत यहाँ से, अब यहाँ क्या किया है, वो तो था ही तुम्हारे पास, देखो एसिटिक एसिड तो था ही, अब साथ में तुमने क्या मिला दिया है, इतने मोलर ये सॉल्ट को मिला दिया, तो कह रहा है अब अल्फा कैसे निकाल, ट्राई करो पहले तुम लोग, 1 मिनट का टाइम देते हैं तो बताएगा। क्या किए, ये देखो सोडियम एसीटेट को लिया और सोडियम एसीटेट के लिए कितना है 0.2 मोलर, तो ये देखो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा ना, क्यों खत्म हो जाएगा, सॉल्ट है तो पूरा कन्वर्ट करेगा और ये कन्वर्ट करेगा तो क्या बना देगा CH3CO नेगेटिव और प्लस Na पर, और ये क्या हो गया, ये भी 0.2 हो गया, ये भी 0.2 पूरा खत्म हो गया, यहाँ बन गया। अब जब ये बन गया तो कह रहा है हमारे पास एसिटिक एसिड क्या था, देखो CH3COH था, और जब इसको हमने आयनाइज किया तो ये क्या बना दिया CH3CO नेगेटिव और H ये बना दिया। इसको लेके कितना चले थे 0.1 मोलर, इनिशियली ये 0 था, अब जब इक्विलिब्रियम आया तो ये क्या हो गया 0.1 अल्फा, मान लीजिए ये अल्फा डैश, तो यहाँ क्या होगा, ये होगा 0.1 अल्फा डैश, ये क्या होगा 0.1 अल्फा डैश, ये तो हुआ हो गया। अब जब ये वैल्यू हो गया तो कह रहा है अच्छा आप कंसंट्रेशन देखो, एसीटेट आयन कितना, एच आयन कितना और एसिटिक एसिड कितना, तो देखो आप कैसे करेंगे, अब जरा समझना है यहाँ पर, देखो क्या किया, देखो क्या है, कह रहा है एसिटिक एसिड कितने बचे, ये कितने कितने बचे हैं 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये देखो एसिटिक एसिड कितना है, देखो एसिटेट आयन कितना है, एसिटेट आयन यहाँ से कितना आया है 0.2,
और यहाँ पर देखो कितना है प्लस 0.1 अल्फा। अच्छा कह रहा है एच आयन देखो कितना है, एच आयन कितना है 0.1 अल्फा। अब कह रहा है इसमें दिया क्या है, कह रहा है एसिटिक एसिड दिया हुआ है, क्या है ना। तो कह रहा है यानी इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन को होल्ड करना चाहिए। देखो, कह रहा है इसका मतलब ये है इस इक्वेशन को होल्ड करना चाहिए। क्या था CH3COH और CO माइनस, इसका K दिया है ना, तो K दिया है और K कितना है 1.8, CH3CO माइनस और ये देखो H प्लस, ये क्या है CH3 होता है। कह रहा है ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है और इसका K बता दिया है। तो कह रहा है अगर ये भाई इसमें है तो K की वैल्यू यहाँ भी सेटिस्फाइड होगी कि नहीं। तो अब कह रहे हैं इन सब की हमें वैल्यूज रखनी है, इन सब की हमें वैल्यूज रखनी है। अब उसके लिए जरा अप्रोक्सीमेशन सोचो पहले। कह रहा है 0.1 है, 0.1 में 0.1 अल्फा डैश, तो पहले अल्फा कितना आ रहा है देखो 0.0134 आ रहा है, 0.0 यानी 1.34 इंटू 10 पावर -2, -2 की रेंज में नहीं 0.01। अब अगर कॉमन आयन लगेगा तो इसका और कम हो जाएगा ना अल्फा। तो कह रहा है 0.1, ये 0.1 है और वो कितना है 0.01। इसके कंपेयर में ये बहुत छोटा हो रहा है कि नहीं। एक तो ये भी है 0.01, 0.01 है ही है, और जब 0.1 से करोगे तो कितना हो जाएगा 0.001। तो 0.1 के कंपेयर में कितना छोटा नहीं चल रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, देखो अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे करें इसको हटा देते और हम इसको मान लेते हैं 0 पॉइंट। कह रहा है अच्छा इसको देखो, तो कह रहा है 0.2 के कंपेयर में ये तो बहुत छोटा हो जा रहा है, इसमें भी अप्रोक्सीमेशन करते हैं 0 पॉइंट। कह रहा है ये जो वैल्यूज आएंगी इसमें हम रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं, क्या होगा k की वैल्यू कितनी थी 1.8 इंटू 10 पावर ऑफ -5 और यहाँ देखो k टाइम कितना था, k टाइम कितना था 0.2। देखो हाइड्रोजन आयन कितना था 0.1 अल्फा डैश और देखो एसिटिक एसिड कितना था 1 था। तो ये देखो ये पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दो, हट गया, इस पॉइंट को इधर ले आओ, ये देखो क्या हो गया, देखो इसका पॉइंट हट गया और ये 9 इंटू 10 पावर -5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 9 इंटू 10 पावर ऑफ -5, यानी जो अल्फा डैश तुमने निकाला है इसकी वैल्यू कितनी है देखो 0.00009, यानी ना, जबकि पहले कितना था 0.0134 और कॉमन आयन हो जाने की वजह से इसका कितना हो गया है देखो 9 इंटू 10 पावर -5। समझ पाए। तो कह रहा है अच्छा इस केस में कितना हो गया देखो 9 इंटू 10 पावर ऑफ -। तो कह रहा है अच्छा अब एच आयन कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, एच आयन कितनी हो गई है सी कितना था इनिशियल कितना दिया था 0.1, 0.1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर -6। अब जब 9 इंटू 10 पावर -6 हो जाएगा तो पीएच की वैल्यू कितनी कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 log 3 और देखो 2 log 3 की वैल्यू कितनी होती थी 0.48 माइनस 6 की वैल्यू बताओ जल्दी से 0.5 पूरा एग्जैक्ट निकालो
48 का मतलब 0.96 6 माइनस 0.96 क्या हो गया 5.0। तो यहाँ कितना हो गया 5.0। तो यहाँ देखो pH कितना आ गया 5.0। पहले नोट करो तो एग्जांपल। अब देखो जरा पहले जो चल रहा था देखो pH कितना था 2.87। देखो 1 और 3 वाली रेंज में था ना ये, और 1 3 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड चल रहा था। और अब देखो कितना आ गया 5 की रेंज में आ गया, 3 से 5 वाले में जो क्या बन रहा था वीक वाले में आ गया। समझ स्ट्रॉन्ग से वीक बन गया। हो गया ना कर लिया। देखो अब इसको समझ लो। हमने क्या कहा, कह रहा है कि पहले अकेले हम लेते हैं एसिटिक एसिड को, तब हमने अल्फा और एच आयन और पीएच बताया। अब उसमें कह रहा है कोई कॉमन आयन वाला था, इसमें कॉमन आयन क्या चल रहा था, एसिटेट आयन का चल रहा था। अब सोडियम एसिटेट पार्ट को हम मिक्स करें, जब मिक्स करा तो कह रहा है ये तो पूरा का पूरा चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा खत्म हो गया 0.2 0.2। अब कह रहा है और एसिटिक एसिड क्या था,
कह रहे थे ये वीक था, और जब वीक था तो इसका मतलब क्या था, एसीटेट आयन, एसीटेट आयन कितने हो गए 0.2, और या कितने बन रहे 0.1 अल्फा डैश। तो कह रहे हैं एसीटेट आयन कितने बने 0.2 और 0.1 अल्फा डैश। यहाँ पर देखा एसिटिक एसिड कितना था 0.1 और 0.1 अल्फा। तो एसिटिक एसिड कितना हो गया इतना, और एच आयन कितना है, कह रहे एच आयन कितना था 0.1 अल्फा। और जब 0.1 अल्फा है तो यहाँ पर कह रहा है अप्रॉक्सीमेशन लिए, इसके कंपेयर में बहुत छोटे छोटे होते जा रहे हैं, तो हमने कितना मान लिया। यहाँ से हम लोगों ने कहा कि ये एसिटिक एसिड का इक्वेशन है, क्योंकि उसका के दिया हुआ है, और के तो हमेशा फिक्स होता है एक फिक्स टेम्परेचर पर, तो कह रहा है इसको भी होल्ड करना चाहिए। और जब इस वैल्यूज को होल्ड करेगा तो कह रहा है इसमें सपोर्ट करके देखते हैं। जब हमने देखा तो यहाँ पर अल्फा डैश की वैल्यू, और जब इतनी आती थी तो, और देखो हम उसको नेग्लेक्ट करके गए थे, और अब देखा कि हाँ वाकई में उसकी कंपेयर में बहुत छोटा है। तो 0.1 के मुकाबले में ये देखो कितना आ रहा है 0.00009 टाइम्स, कितना छोटा हो गया, तो इसके कंपेयर में कितना छोटा है, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट किया। तो अब ये लगता है कि हाँ हमने सही काम किया था उसको नेग्लेक्ट, और हमारी वैल्यू बढ़ जाए। तो यहाँ से हम लोग ये कर दिया। अब अगर हमने ये कर दिया है तो कह रहा है कि अब अगले केस में हमने ये देखा, ये देखो क्या, अब कह रहे थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में हमने क्या किया, देखो अगला केस लेते हैं। तो अगले केस में ये कहा, ये देखो पहला था, ये दूसरा लिए, अब देखो थर्ड केस में हम लोग देखते हैं। थर्ड केस में क्या कह रहा है कि हमने इसको तो मिला लिया, अब HCl मिलाते हैं। मान लो हमने क्या लिया है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड ले लिया है, और इसमें मिला दिया है 0.3 मोलर HCl। तो कह रहे हैं अल्फा डैश बताओ, एथाइन बताओ, और पीएच। चलो बताओ जल्दी से। अब देखो जैसे उसको किया है वैसे इसको भी वही अप्रॉक्सीमेशन मान के और जल्दी बताओ। चलो ऐसी चीजों से कराएं बिल्कुल ऐसी कर दिया। देखो इसमें हमने क्या लिया है HCl लिया, और जब HCl लिया है तो ये H आयन और Cl आयन, ठीक है, तो हमने लिया था 0.3 कह रहा है ये पूरा का पूरा तो अब उसको देखो, अब ले लेंगे हम एसिटिक एसिड ले, ये देखो कितना लिया था 0.1, कह रहा था कि 0.0 थे, अब ये क्या हो गया 0.1 अल्फा डबल डैश, ठीक है, कितना बना है 0.1 ये बना है। और जब ये बना हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो
अब यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी हो गई है, कितनी हो गई है 0.1 अल्फा। और देखो एसिटेट आयन उसके पास नहीं, केवल इसी घर में, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। और अब देखो एच आयन इधर भी है, एच आयन इधर भी है, उधर से 0.3 आ रही है और इधर से 3 आ रही है, और एच आयन कंसंट्रेशन कितनी बन रही है 0.3 प्लस 0.1, ये बन रही है। अब ये हमने कर दिया, अब कह रहा है अप्रोक्सीमेशन मानना, तो कह रहे हैं ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। अब इसमें इतने में देखो अल्फा डबल डैश तो और कम होगा, अल्फा वहां बगैर उसके घुराया था, और जब मिला दिया था तो देखो 10⁻⁵ रेंज में पहुंच गया था। तो कह रहे हैं इसका मतलब हम यहाँ अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं इसको 0.3 करें। तो कह रहे हैं अगर ऐसा होगा तो ये वाला इक्वेशन होल्ड करेगा, होल्ड करेगा तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये CO नेगेटिव देखो इस इक्वेशन से ये बनेगा, और जब ये बनेगा तो यहाँ पर k की वैल्यू कितना, तो देखो क्यों इसमें कॉमन कौन सा है, वाले केस में क्या कॉमन, देखो क्या है बताओ, तो H प्लस है तो H प्लस इधर का लेंगे और H प्लस इधर का इस तरह लिए, H प्लस में ही तो चल रहा है। यहाँ पर एसिटिक ये एसिटेट आयन थोड़ी कॉमन है, यहाँ जो कॉमन है वही तो दोनों से मिलेगा, तो वही काम अब यहाँ पर करें। तो यहाँ पर जब ये तो एसिटेट आयन कितना था देखो 0.1, और H आयन देखो कितना था 0.3 था, और देखो यहाँ पर क्या था एसिटिक एसिड क्या था 0.1। तो ये देखो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, हाँ ये 0.3 यहाँ आया, तो ये देखो पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया और 6 टाइम्स हो गया, तो कितना हो गया 6 × 10⁻⁻5 हो गया अल्फा। एसिटिक एसिड क्या था ये था, और इसका कितना था 8 आयन 0.1, और 8 आयन का कितना था 0.1 माइनस 0.1 एसिटेट आयन था, चुप रहो क्या भाव ये एसिटिक एसिड कितना किया था 0.1 माइनस 0.1, ये कितना बदला था 0.1, एसिटिक एसिड कितना था 0.1, और देखो ये 0.1 आ रहा था ना, और ये आ रहा था और ये आ रहा था पॉइंट, हाँ अब सही है देखो, तो ये कैंसिल हुआ तो यहाँ क्या हो गया, तो ये 6 × 10⁻⁻5। एक बात क्यों करते हो तुम लोगों को, क्या करते हैं नर्सरी के वाले में एक बात बोल दो,
इस उम्र में बच्चे अब वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। इतनी तमीज हो जानी चाहिए, इतनी तमीज हो जानी चाहिए कि कम से कम इतनी तमीज हो जानी चाहिए, एक बार बोल दिया जाए तो समझ में आ जाए। नहीं तो और भी तरीके हैं, वो तो वही वो भी देखो हम आजमा के दिखाते हैं ना, हमें हर तरह का वो अनुभव है। ऐसे नहीं मानोगे तो फिर हम दूसरा तरीके से वो चाहते हो तो फिर हम दिखाते हैं। उसके बाद रूटीन में वही करके दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट, फिर अभी दिखाते हैं और तुमसे पूछेंगे अगला, है ना, इसके आंसर के लिए तैयार। अब बताओ ये अल्फा डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 10⁻⁻⁵ तो एच एन की कितनी हो गई, एच एन कितना है तुम बताओ, एच एन कितना है, चलो यहाँ निकालो आओ। जल्दी बताओ वैल्यू। कितना था 0.1 था और ये कितना हो जाएगा 6 × 10⁻⁻⁻⁷। तो यहाँ पे pH कितना आ जाएगा 6 - log6, log6 का मतलब 2 × 3। और देखो यहाँ पहले बता चुके हैं, log2 की वैल्यू बताओ तुम कितनी है, तुम्हें इसको बताने दो। log2 की वैल्यू बताओ कितनी है 0.301। और log3 की वैल्यू बताओ, log3 की वैल्यू बताओ, और कोई नहीं बोलेगा। log3 की वैल्यू बताओ 0.48 और log7 की वैल्यू बताओ 0.8। अब चलो वैल्यू बताओ उसकी, तब इसको pH लो तो pH लोगे तो क्या हो जाएगा 6 - log6, ये क्या हो जाएगा 6 - ये 3 × 2 तो क्या हो जाएगा log3 - log2, ये क्या हो जाएगा 6 - log3 की वैल्यू क्या होगा 0.48 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -0.3 की वैल्यू रखोगे तो आंसर हो गया। तो कितना वैल्यू आ रहा है, तो कितना आ रहा है, तो देखो इसकी वैल्यू आ रही है 5.2। अब देखो अगला देखो, आप ये हटा दें, ये सब कर लिया। अब देखो अगला केस कैसा का है, वो अगले केस में क्या कहा है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा बन। अब कहना है 0.5 मोलर NaCl मिला देते। तो अब बताओ अल्फा कितना है, एच आयन कितना है और pH कितना है, चलो बताओ तुम ही बताना। सर मैंने तो बता दिया कुछ कॉमन ही नहीं तो हमारे समझ से कम जैसे पहले था वैसे अब भी होगा। पहला वाला क्या था अल्फा था और अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0.0134 था, बना रहेगा। एच आयन कितना था 1.34 और वहां कितना जा रहा था तो 2 जा रहा था और -3 हो जाएगा। और pH की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पर क्या कहोगे नो कॉमन है। अब जब कॉमन है नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म है।
वही पुराना था वही। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास इसका एप्लीकेशन होता है किसका, कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो पीएच की वैल्यू को चेक कर, ये हो गया। अब देखो स्टार्ट करो, ठीक है ना सर? ये देखो हमने कहा है 10 की पावर माइनस मोलर 10 पावर माइनस 1 मोलर HCl है। तो बताओ पीएच कितना होगा? पीएच कितना होगा? तो कहेंगे बताओ अच्छा इसमें ये चाइन कंसंट्रेशन कितना होगा? और -1 कोई चाइन कंसंट्रेशन क्या होगा? तो पीएच क्या हुआ? 1 हो गया। कह रहा है अगर हम देते हैं 10 की पावर -2 मोलर, मानो 10 पावर -3 मोलर HCl ले लेते हैं। अब बताओ इसका H आयन बता दो, इसका पीएच बता दो, इसका OH आयन बता दो। स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl ले रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग एक फिल्टर किया जाता है जो वीक एसिड, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें एक बताने की जरूरत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 10 पावर माइनस करे कैसे निकालते हैं? अरे भाई HCl है तो ये करोगे तो यहाँ पर क्या होगा H आयन और Cl आयन, जब ये पूरा होगा तो इसका ये मानो 10 पावर -3 है, तो ये भी 10 पावर -3, ये भी 10 पावर -3। अगर कहीं ऐसा लिया होता H2SO4 लिया है तो ये क्या होता देखो H आयन और सल्फेट आयन होते कि नहीं, और ये कह देते हम 10 की पावर -3 है, तो बताओ H आयन कितने हो गए? तो बताओ H2SO4 में H आयन कितने होंगे? पहले बैलेंस करो, H2 कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पर H आयन कितने होते? देखो यहाँ पर 2 मोल दुगना है ना, तो यहाँ करते 2 × 10 की पावर -3, और ये कितना होता 10 पावर। अगर पूछते H3PO4 है और इसका ले लिया 10 की पावर -3, तो यहाँ से H आयन कितने होते? 3 × 10 पावर ऑफ -। तो जितने H आयन होंगे उसके हिसाब से हम देंगे। तो यहाँ पे एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो उतना हो गया। तो पीएच कितना हो गया? 3। अब पीओएच निकालते तो 10 की पावर -3 दोबारा था, तो ये क्या बन जाता है 10 पावर -11। अब कह रहे हैं अच्छा अगर हम 10 की पावर -5 मोलर HCl लेते तो H आयन कितना हो रहा है और पीएच कितना हो रहा है? लिखो तो कितना हो जाता 10 पावर of -5 and this one pH 5। अब कह रहा है 10 की पावर -6 मोलर लेते हैं HCl। अब कह रहा है 10 की पावर -8 लेते हैं मोलर HCl। H आयन कितना होता और पीएच कितना होता? तो मतलब लेके चले थे एसिड और बन गया बेस। क्यों? 10 की पावर -8 में क्या हो गया? ये तो क्या यही होगा 10 की पावर -8 H आयन हो जाएंगे और पीएच की वैल्यू 8 हो जाएगी। ऐसा क्या हो सकता है? गड़बड़ी आए, क्या गड़बड़ है?